नमस्कार साथियों, आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय श्री राम भरोस शर्मा साहब उपस्थित हैं, जो कि वेद माता गायत्री ट्रस्ट परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनन्य शिष्य रहे हैं। आप वर्ष 1985 में वेद माता गायत्री ट्रस्ट गायत्री परिवार से आपने परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य से दीक्षा ली और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। परम आदरणीय राम भरोस शर्मा साहब भारतीय पुलिस से रिटायर्ड हैं और पिछले कई वर्षों से आप रंग दे बसंती चोला नामक उक्ति को सार्थक करते हुए बासंती परिवेश में युग चेतना का विस्तार कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन पंक्तियों में कहा गया है, क्रांति का अध्याय लिखकर दे गए हैं आप जो, क्रांति का अध्याय लिखकर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। याद तो हरदम गुरुजी आएगी आपकी, कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं। तो उसी पंक्ति को साकार करते हुए आदरणीय राम भरोस शर्मा साहब युग दर्शन का विस्तार करते हुए युग परिवर्तन में आप अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री राम भरोस शर्मा साहब से कि उन संस्मरणों को साझा करें जिससे कि उनका जुड़ाव गायत्री परिवार से हुआ, उनका जुड़ाव शांति कुंज जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने नवयुग की गंगोत्री कहा है उससे हुआ। किस प्रकार से शांति कुंज में शिविर करते समय उनको एक विशेष प्रेरणा मिली, उनको कथनी और कर्निंग में अंतर नहीं मिला जिसके कारण वे आज इस पथ पर अपनी सर्विस छोड़कर VRS लेकर 24 आवर्स 7 आवर्स काम कर रहे हैं। आदरणीय श्री राम भरोस शर्मा साहब जी, मैं 1985 में अचानक ही प्रेरणा हुई और हमारे साथ वेंकट प्रसाद जी शर्मा जो विज्ञाननगर में रहते हैं, वो आए कि भाई साहब आप समर वेकेशन है, आप क्या करेंगे, काम भी कुछ नहीं है, अभी अपन चलते हैं, वहाँ छोटे छोटे शिविर लग रहे हैं। और वो हमें ले गए। मैं वहाँ जाकर के देखा तो चारों तरफ पीले पीले कपड़े वाले हैं, पर मुझे पंडित स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी मुझे पंडितों के जो काम हैं उनमें अंतर आने से देखता था, तो मुझे कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं लगता था। लेकिन वहाँ गया और रात को जो है सोए, सुबह उठे तो वहाँ के अन्न जल ने, वहाँ की हवा ने ऐसा प्रभाव किया कि दिमाग के विचार ही बदल गए। और विचार कैसे बदले, उसमें मूल प्रभाव तो ये था कि मैं देखता था कि जो प्रवचन पे वहाँ बैठते थे मंच में, वो बोलते थे और वही व्यक्ति जो है नाली को साफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ कोई उस समय स्वीपर व्यवस्था नहीं, तो स्वयं सेवक ही काम करते थे। और अगले टाइम पर फिर देखा तो जो भाई साहब वहाँ पर प्रवचन कर रहे थे वही रात को चौकीदारी कर रहे हैं लठ पकड़ करके। और फिर एक और भाई साहब को देखा कि जो चाय कैंटीन में जो वितरित करते थे वही जो प्रवचन कर रहे थे वो वहाँ चाय वितरण कर रहे हैं। मुझे ये बड़ा आश्चर्य लगा कि वास्तव में मैंने अब तक जो भी हमने धर्माचार्य और उनका वो देखा, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही लग रहा है। भोजन सबका एक जैसा, कोई भेदभाव नहीं, कोई कितना ही पद वाला आए, कोई छोटा है बड़ा है, कोई भेदभाव नहीं, सब एक पंक्ति में बैठकर समान भोजन करते थे। अंत में लास्ट के दिन जो विदाई होती है तो वहाँ सबसे अपने अपने रूम में सफाई करवाते हैं। वैसे ही वहाँ छोटी छोटी टोलियाँ बनाकर और सफाई के लिए हमें भी चुना गया। तो हम जिस ग्रुप में आए उसमें अभी जहाँ वो स्थल था शांति कुंज का, जहाँ पर सृजन श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा बनी हुई है, उसमें नहीं थी और उसमें तो गुरुदेव मौजूद थे। तो उस समय की बात है कि वो भाई साहब ने हम करीब 20-25 व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये सेवा सबको करनी है, मन लगा के करनी है और जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कठिन काम है। अब फिर थोड़ी देर में जो कुछ चले गए, फिर बचे देखो हमारे पास बहुत कठिन काम है, हमें क्या करना है, हमें अपना टॉयलेट साफ़ करना है, क्योंकि गंदगी तो हमारी ही है और हम सब परिवार के हैं, तो हमारे परिवार की सफाई तो हमें खुद को करनी होती है, तो हमें वो करना है। अभी भी जिनका मन कमज़ोर हो वो जा सकते हैं। तो इसके बाद में एक दो कोई और गए होंगे पानी पेशाब का बहाना करके, लेकिन हम उनमें से 5 या 7 व्यक्ति हम रहे और वो भाई साहब वीरेश्वर जी उपाध्याय स्वयं हमारे साथ गए और टॉयलेट पहले उन्होंने साफ़ करके दिखाया कि भाई हमें इस तरह से बढ़िया सफाई करके रखना है। अब सब लोग फिर 2-2 मिल करके एक एक टॉयलेट पर खड़े हो जाएं और आप सफाई करें। इस प्रकार से हमने सफाई की और वो क्षण मेरे लिए
प्रवचन से ज़्यादा प्रभावी मेरे मन के अंदर हुआ। बस वही एक मेरे अंदर परिवर्तन लाया जो मेरे आज तक मैं उसको भूला नहीं हूँ। एक और घटना मेरे साथ हुई थी दूसरे साल 86 में, जो है गए हम, और आते ही हमारी पत्नी के मन में कुछ ऐसा हुआ कि ये तो बाबा जी बन गए, और उसके मन में एक शौक था। इसी बीच शांति कुंज से टोली आई, तो उनसे मैंने कहा, मैंने भाई साहब मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे घर में इस तरह का पति पत्नी के बीच में कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, वो हमें जो शंका से देख रही कि तो बाबा जी बन जाएंगे, तो कैसे होगा जीवन। तो फिर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अब अकेले गुरुदेव ने कहा है कि आप अकेले नहीं आए, साल में जब भी आपको अवसर मिले यहाँ अवश्य है, ये आपका अपना घर है, हमारा परिवार है, और आप उनको ज़रूर साथ लेके जाना, अकेले मत जाना। तो फिर हम दोनों साथ गए थे। तो उस समय भी जो है वहाँ पर गए, उन्होंने भी देखा, उनके मन की सारी शंका दूर हो गई। और उस 86 में हम वहाँ से सत्र करके वापस आए, मथुरा आए। मथुरा में रासलीला देख रहे थे। रासलीला के समय हमें समाचार मिला कि कोटा तो तबाह हो गया। 1986 का हाई फ्लड था, और संजय नगर हमारा सबसे नीची जगह है कोटा में, और उस समय तो फ्लड इतना था कि रेलवे लाइन के ट्रैक के ऊपर पानी चला गया था, हमारा घर डूब गया। और उस समय जब हमने सुना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तत्काल हमने गाड़ी पकड़ी, यहाँ आकर के देखा तो भाई साहब क्या कहें, सबका नुकसान हुआ। घर में पानी हमारे भी गया, एक ही कमरा था बस, तो उसमें पानी तो गया, लेकिन नुकसान जो है थोड़ा सा हल्का सा नुकसान होकर हम सब बच गए। सब मिले लोग कहीं, भाई साहब आप भगवान का काम करते ना, भगवान का आपको बचा लिया सब कुछ। वो दृश्य बड़ा हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे बच्चे बताते हैं कि कैसा हाई फ्लड था वो कमरा ऐसे कपकपाता था कि ये गए किसी मुश्किल से ये छत पर चढ़ गए, इन्होंने अपनी जान बचाई। तो वो क्षणता तकाल दूसरे साल इस प्रकार की घटना घटित हुई है। ऐसी घटनाएं तो अनेकों सारे लोगों से सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन को बदलने वाली ये विशेष घटना है। और भी बताएं तो वो तो खूब लंबा चौड़ा विषय, गुरुदेव की कृपा अनन्य है, उन्होंने हमें जोड़ा। अब पुलिस की नौकरी को कौन छोड़ेगा। जब मैंने VRS 2008 में लिया, एप्लीकेशन दी, तो एसपी साहब ने समझाया, ये पागल हो गया, ये बच्चों का लालन पालन करना होता है, खर्चे परिवार के बहुत बड़े होते हैं, और ये नौकरी छोड़ के जा रहा है, इसको समझाओ। और हमारे जो है ग्रेड प्रमोशन का पेपर तैयार हो रहे हैं, और एक ऐसा पागल है, इसको समझाइए जो हो। तो फिर योग था, वो एसपी साहब जो है बाहर कुछ विशेष ट्रेनिंग में चले गए, और ग्रामीण एसपी साहब थे, उनके समय में जो हो VRS लेने का वो एक अवसर आया, गुरुदेव ने बनाया, और उस समय VRS लेकर और फिर गुरुदेव का काम कर रहे हैं। तो चारों तरफ जहाँ मौका लग रहा है वहीं क्षेत्रीय टोलियों में जाते हैं, और गुरुदेव का संदेश घर घर गांव गांव पहुँच करके कराते हैं। ये तो जीवन का एक सौभाग्य हमारे लिए। तो इस तरह का बहुत सारी घटनाएं हैं, सभी के साथ होती हैं, और मैं बड़ा सौभाग्य अपने आप को मानता हूँ कि उन्होंने हमारे एक छोटे से जीवन को कैसे हमें जोड़ करके और हमारे जीवन को धन्य बना दिया। हमारे पास कोई शब्द नहीं। बहुत सुंदर आदरणीय श्री शर्मा साहब। और जैसा कि आपने बताया कि कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। तो कथनी और करनी का जो फ़र्क था वो शांति कुंज में आपने देखा नहीं, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करा जा रहा है, इसलिए आपको एक विशेष प्रभाव मिला। और परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक हमारे बच्चे तो विरासत में लिखा है कि उनको ये प्रेरणा गांधी जी से मिली थी। जब वो छोटे थे, वो साबरमती आश्रम में गए थे, तो गांधी जी से उन्होंने बोला था कि मैं दूसरा गांधी बनना चाहता हूँ, और इसीलिए शायद ये आप इतना प्रभावित हुए, हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। तो आइए हम इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में जो भी हम कहते हैं वही करके दिखाएं। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 7 अप्रैल 2026 विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो आइए हम स्वास्थ्य, जो कि एक WHO ने बोला है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट ओनली मेरली इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो जो हेल्थ है वो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब आध्यात्मिक भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो आप आध्यात्मिक हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप देश की आध्यात्मिक चेतना को जगाने का काम कर रहे हैं। आप देश के नव पीढ़ी के बीच में एक नई संजीवनी का संचार कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच। गुरुदेव।